चार वस्तु के विक्रय मूल्य के अनुपात जो है 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक, अब इसको क्या करता हूं, पांच वस्तु का क्या क्रय मूल्य और चार वस्तु का क्या विक्रय मूल्य का अनुपात, 3 अनुपात कितना है, 3:4, तिर्यक गुणा करना है, 5 चौक कितना हो गया 20, क्या लिखूंगा 20 क्रय मूल्य, यहाँ 4 तिया कितना हो गया 12, ये लिखूंगा एसपी। अब तुम लोगों को तरीका बताया था, क्रय मूल्य कहीं लिख देना, विक्रय मूल्य किसके नीचे, और यहाँ 12 बटे कितना कर देता हूँ, 12 बटे क्या कर दूंगा 20। अब कौन सा बारह काट देता हूँ, 4 के भाड़म, 4 तिया 12 और 4 पंचे कितना, 4 तिया 12 और 4 पंचे कितना 20, 3 अनुपात कितना आ गया। अब तुम लोग ये बताओ मेरे को, क्रय मूल्य बढ़ा है कि विक्रय मूल्य बढ़ा है, विक्रय मूल्य बढ़ा है तो हमको क्या होगा, हानि की लाभ, हमेशा लाभ होता है ना, ये क्रय मूल्य बढ़ा होगा तो हानि होगा, ये लाभ होगा। अब ये बताओ दोनों का अंतर कितने का है, उतना समझ नहीं है, 2 का अंतर, तो ये तो पक्का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत निकालना है, 2 कहाँ लिखना है हम लोग को, ऊपर लिखना है लाभ प्रतिशत, और क्या लिखते हैं नीचे में हमेशा क्रय मूल्य, तो नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 100, ये दोनों गुणा कर दो, कटे नहीं रहे, 200 बटे कितना 3, ये हमारा। अब इसको एक काम इतना प्रतिशत हो सकता है, पहला आंसर ये हो सकता है, या तो फिर 3 को 20 से क्या करूंगा भाग, 3 छक्के कितना 18, यहाँ 2 शून्य, 3 छक्के कितना 18, यहाँ आगे 2, पहला आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर हो सकता है 2 के ऊपर लिख देंगे 3 और 66%, एक आंसर होगा। और तीसरा आंसर दशमलव लगा दो, शून्य, 3 छक्के कितना 18, फिर 6 2, फिर शून्य, 3 छक्के 18, तीसरा आंसर 66.66%, ये आंसर, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक, तो क्या किया प्रश्न को, पहले प्रश्न पढ़ना है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 अनुपात कितना है 3, अच्छा 4 वस्तु विक्रय मूल्य 3:4, और उसके बाद तिर्यक गुणा करना है, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, अब उसको काटने के बाद हाँ तो 2/3 ये होगा। अब इसमें ये तो पता चल गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। यदि मेरे को एसपी बड़ा होगा तो हमेशा किस कंडीशन में लाभ होगा, लाभ मतलब प्रॉफिट है ना, लाभ, और प्रॉफिट का फार्मूला एसपी माइनस क्या होता है सीपी। अब सेलिंग प्राइस कितना था 5 था, और यहाँ पर 3 को घटा दूंगा तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने, इन दोनों का घटाऊं कितने का हो रहा था लाभ, ये इन दोनों को माइनस कर दिया डायरेक्ट, ये सब मैं इसीलिए किया, मैं इतना नहीं समझाना था मेरे को, ये दोनों का अंतर कितने का है 2 का, इसलिए 2 के ऊपर लिखा। और लाभ प्रतिशत का फार्मूला तुम लोगों को पता है क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक, रुपए में रहता है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये आंसर आ गया 1 2 3, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के अनुपात के 2/5 के अनुपात में है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक, अच्छा 10 वस्तु का क्रय मूल्य और 20 वस्तु का विक्रय मूल्य का अनुपात 2 बटे कितना है 5, तिर्यक गुणा कर दो, 10 पंचे कितना हो गया 50, और यहाँ 20 दूनी कितना हो गया 40 एसपी। अब एक काम करो, क्रय मूल्य को यही रन देते हैं, विक्रय मूल्य को इसके नीचे पक्षांतर, 40 को यही रन देना, 50 को इसके नीचे पक्षांतर, ये शून्य काट गया, ये दोनों में अंतर कितने का है 1 का, कौन बड़ा है इसमें, कौन बड़ा है, इधर देख एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा तो ये एसपी जब भी बड़ा हो तो लाभ होगा, जब भी बड़ा होगा तो हमको हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट इसको बोलते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट फार्मूला हो जाएगा। अब दोनों में अंतर 1 ऊपर और नीचे में 4 गुणित कर देंगे 100, 4 एकम 4, 4 25 तो 25% का क्या होगा हमको लाभ होगा, ये हम लोग का आंसर 25% का लाभ। वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के अनुपात 5:3 के अनुपात में है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक, 3 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य का 5 बटे कितना है 3 है, ये तिर्यक गुणा 3 तिया कितना होगा 9, और पचम कितना 25, और यहाँ क्या कर देना एसपी कर देना, एक क्रय मूल्य यहाँ और विक्रय मूल्य को यहाँ कर देना, यहाँ पर 25 बटे कितना कर देना 9,
अब ये बताओ दोनों में अंतर कितने का, दोनों में अंतर कितने का, 16 का ना, 16 अंतर। अब ये बड़ा है क्या, क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य कभी भी बड़ा होगा तो हमको हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत सूत्र लगाना है, तो हानि प्रतिशत सूत्र होता है हानि हानि प्रतिशत, और ऊपर में लिखूंगा हानि लॉस, और क्रय मूल्य, क्रय क्रय मूल्य और गुणित 100। आप ये बताओ मेरे को हानि कितने का हो रहा है, लॉस परसेंट, हानि हो रहा है 16 का, तो 16 ऊपर बटे कितना, बटे कितना, क्रय मूल्य हम लोग कितना है 25 ना, गुणित कितना 25 से कम 25, 25 चौक 100, 16 चौके कितना 64% का, 64% का हमको क्या हो रहा है, हानि हानि प्रतिशत, ये है 64% आंसर। यहीं से बना सकते, इतना टाइम नहीं था, यही लिखता, 16 ऊपर लिखता, 25 नीचे, गुणित 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 16 चौके कितना 64, 64% का क्या होता है, लॉस। ये हम लोग का आंसर, यही आंसर आता है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं रहता। ठीक, दूसरा प्रश्न, 12 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 18 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का 3/4 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 12 मीटर कपड़े का 12 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और 18 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 3 बट्टे कितना हो गया 4, 3/4, तिर्यक गुणा 12 चौक कितना 48, 12 चौक 48 कॉस्ट प्राइस, और 18 तिया कितना 54, 18 तिया 54, यहाँ एसपी। अब यदि क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, अब देखो सेलिंग प्राइस, यहाँ 54 बटे कितना लिख दूंगा 48, 54/48। ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें दोनों कट जाए, 6 पहाड़ा में 6 निया, 6 निया और 6 अट्ठे है ना, 8 6 48 है ना 6। अब देखो दोनों में अंतर कितने का है, एक एक अंतर, कौन बड़ा है इसमें, ऊपर ऊपर बड़ा, तो हमको क्या होगा, हानि, तो हानि मतलब लॉस, लॉस प्रतिशत का सूत्र पता है, एक को ऊपर लिख देना है, और क्रय मूल्य हमारा कितना निकला था 9, गुणित कितना 100, अब ये हो जाएगा कितना एक 100/9, तो 11 सही, 1 बटे कितना 11 निया 99, 99 और एक कितना 100, इतना प्रतिशत का हमको क्या होगा, हम हमेशा लॉस है ना, घाटा, लॉस परसेंट, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या गड़बड़ हो सकता है।